गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ये बैंकिंग का कराधान क्या है? ये गणित विषय के अंतर्गत ये अध्याय है, पाठ का नाम है ये। बैंकिंग एवं कराधान इस अध्याय से प्रश्न लिया गया है और ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं में अभी इस अध्याय से संबंधित प्रश्न हल कराए जाते हैं, बताए जाते हैं। ये आवर्ती जमा संबंधित है। रोहन ने डाकघर में 50 रुपया प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा? ये प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महत्व किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये छत्तीसगढ़ से वीडियो हम जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न ढूंढिएगा, आपको जरूर मिलेगा। ये कैसे हल करें इसके लिए? ये रोहन क्या है? रोहन एक व्यक्ति का नाम है। ये डाकघर में पैसा जमा करता है। डाकघर में पैसा जमा करता है। ये आवर्ती जमा है। ये आवर्ती मतलब हर माह एक निश्चित राशि जमा करना, ये आवर्ती जमा है। इसमें आवर्ती जमा राशि अर्थात प्रति माह जमा की जाने वाली राशि, इसको पी से व्यक्त करते हैं और ये राशि जो है 50 रुपया प्रति माह है। अब समय कितना है? समय बराबर 5 वर्ष ही 5 वर्ष तक जमा करता है। समय बराबर दिया है 5 वर्ष। दर को आर से व्यक्त करते हैं और ये है 5% वार्षिक। अब देखिए 5 वर्ष का समय है कि इसको हम कुल माह में व्यक्त करते हैं। कुल कितने माह तक जमा किया, इसको एन से व्यक्त करते हैं और कुल माह बराबर 5 वर्ष है तो 1 वर्ष का 12 माह 5 से गुणा कर दे तो 5 वर्ष का निकल जाएगा। 12 गुणित 5 बराबर कितना हो गया? 12 पंचे 60 माह। 60 माह तक जमा करता है। 60 माह तक 50-50 रुपये प्रति माह जमा करता है। ये आवर्ती जमा के अंतर्गत, आवर्ती मतलब हर माह एक निश्चित राशि जमा करना, ये आवर्ती जमा कहलाता है। ये अब यहाँ पर आवर्ती जमा का ब्याज कैसे निकलता है? पहले ब्याज निकालेंगे। आवर्ती जमा खाता में जमा राशि का कुल ब्याज, अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा, ये व्यक्त करता है। तो ये सूत्र है, इसको याद कर लेंगे। अब P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12 गुणित n धन ये गुणा है, ये n गुणित n धन 1, n गुणित n धन 1 बटा 2। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। ये n क्या है? 60 माह, माने कितने किस्त में जमा किया? 60 किस्त में जमा किया है, 60 माह तक जमा किया है। ये तो समय को व्यक्त कर रहा है। ये P क्या है? P आवर्ती जमा है, प्रति माह जमा की जाने वाली राशि। R क्या है? R दर है। इस तरह से ये सूत्र को आप समझ सकते हैं। आप कुल कितना राशि जमा करता है हर माह? P जो है रोहन जो है ये 50 रुपया है। R कितना है? 5% बटा 100 गुणित 1/12 गुणित n कितना है? कितने माह तक जमा करता है? 60 गुणित 60 धन 1 बटा 2। अब इसको कटा देते हैं।
ये शून्य से शून्य कट जाएगा, इस तरह कटा देते हैं। यहाँ 5 बचा, यहाँ 10 बचा, अब फिर कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर में 5 बच गया, नीचे में 2 गुणित 12। अब ये यहाँ भी कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 शून्य शून्य, यहाँ 30 बचा। तो यहाँ क्या बचा, नीचे में 5 बटा 2 गुणित 12 गुणित यहाँ बचा 30 गुणित 60 में 1 जोड़ते हैं 61 बटा 1। अब फिर कटा देते हैं इसको, फिर कट जाएगा ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, नीचे में 2 दूनी 4, ऊपर में अब कुछ नहीं कटेगा। ये क्या बचा, 5 गुणित 61 बटा 2 गुणित 2, ये बचा। अब इसको हल करते हैं। 61 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 पंचे 25 गुणित 61 कीजिए, या 61 को 5 से गुणा कीजिए, फिर 5 से गुणा करेंगे। तो 61 को 5 से गुणा करते हैं, 61 को 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, इन दोनों गुणा हो गया। फिर क्या बचा, 5 बटा 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4। अब इसको फिर गुणा करते हैं, 305 को 5 से हम सीधा गुणा कर रहे हैं, तो अभी कायदा ही करें गुणा करेंगे, चलता है ये 5 पंचे 25, 25 का 5, 5 शून्य शून्य, 80 रहा 2, 2 को 2 फिर लिखते हैं, 5 तिया 15 बटा 4, 1525 बटा 4 रुपया। अब इसको भाग देना पड़ेगा, किधर आता है, कितना रुपया आता है, 1525 भाग 4, 4 तिया 12, घटा देते हैं, 3 बचता है, 2 को नीचे उतारेंगे, 4 अट्ठे 32, फिर घटा देते हैं, ये शून्य बच गया, 5 को नीचे उतारते हैं, 4 एकम 4, फिर घटाते हैं, 1 बचता है, यहाँ दशमलव लगाते हैं, यहाँ शून्य हुआ, 4 दूनी 8, फिर घटा देते हैं, यहाँ बचता है 2, शून्य बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, कितना है, 381.25 रुपया। हमें कुल ब्याज मिला, कुल ब्याज राशि ये हुआ 381.25 रुपया। इतना हमें ब्याज मिला। ये ब्याज है ये। अब क्या निकालना पड़ेगा, अंत में कुल परिपक्व धन, कुल परिपक्व धन, परिपक्व धन माने अंत में 5 वर्ष पश्चात अंत में दी जाने वाली राशि, अंत में बैंक द्वारा दी गई राशि। अंतिम में बैंक जो है कितना रुपये प्रदान करेगा, तो ये कहलाता है परिपक्व धन। परिपक्व धन में कितना हुआ, कैसे निकालेंगे इसको, 5 वर्ष है, 250 रुपया जमा करते हैं, 50 रुपये जमा करते हैं, 50 रुपया कितने माह तक जमा करता है, 5 वर्ष तक, मतलब 60 माह तक, तो 50 गुणित 60, कुल इतना रुपये जमा किया। अब इसमें ब्याज जोड़ेंगे, 381.25, अब इसको गुणा कर देते हैं, तो कैसे गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हुआ, ये 2 शून्य बच गया, 2 शून्य, इसको 2 शून्य लगा देते हैं, इस तरह गुणा कर देंगे, कुल कितना हुआ, 3000, धन 381.25। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर ये दशमलव, ये पूर्णांक है, ये दशमलव अंक है, दशमलव अंक को कुछ नहीं जोड़ना है, तो ये आएगा 2 ये 25 रुपया।
इकाई की जोड़ते हैं 1, दहाई में आता है 8, सैकड़ा में आता है 3, ये 3 इकाई जुड़ गया। और ये इकाई दही सैकड़ा ये 1000 का अंक है, तो ये 3381 रुपया .25 रुपया, ये कुल राशि है ये। तो ये इसका सूत्र है। $3,381.25 रुपये, 25 मतलब ये पैसे मर जाएगा, 3,381 रुपये, और ये हो जाएगा 25 पैसे हो जाएगा ये। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं कि किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आवर्ती जमा करते हैं, हर माह जमा करते हैं पैसे की। आवर्ती जमा इसलिए करते हैं कि छोटी राशि में जमा करते हैं और अंत में हमको एक बड़ी राशि मिलती है, ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि हम एक साथ बड़ी राशि जमा नहीं कर सकते। इसलिए आवर्ती जमा योजना में हम पैसे जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। तो ये खाता जो ये 5 साल के लिए था, 5 साल में 50 रुपये जमा करते हैं, हर महीने 50-50 रुपये जमा करते हैं 60 माह तक, तो 50 × 60 हुआ, इतना ब्याज मिला 381.25 रुपये। तो इसमें ये राशि में कुल राशि में ब्याज को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 3,381.25 रुपया। इसका उत्तर है ये। एक कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था, जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आप पढ़ते रहिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब हो कर दीजिएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए हम फिर एक नए वीडियो लेकर के आएंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में आते रहते हैं, मैंने देखा है ये प्रश्न जो है परीक्षा में आया हुआ है, जरूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। सरल प्रश्न, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। थैंक यू।